जो भी हमारे साथ बंसोही पंचायत के वर्तमान पैक्स प्रबंधक मोहम्मद कलीम जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उन तमाम दायित्वों के बारे में जो ये निर्वहन करते हैं और पंचायत स्तर पर पैक्स की भूमिका के बारे में कि पैक्स की क्या भूमिका होती है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आप लोग का भी मेरे तरफ से, मेरे पूरे पैक्स के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए हुए हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स को साख सहयोग समिति कहा जाता है, तो एक पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? पैक्स को चलाने के लिए पहले तो अध्यक्ष, उसके बाद में प्रबंधक और 11 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। और सदस्यों के बीच में कोई भी जो सरकार का योजना है, इस योजना को चलाने के लिए बैठक होती है। बैठक में एक प्रस्ताव लिया जाता है, प्रस्ताव के बाद में उसका जो आगे का जो कोरम है वो किया जाता है। पैक्स प्रबंधक होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? पैक्स प्रबंधक का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। किसी भी काम को, कार्य को, धान अधिप्राप्ति हुआ, पीडीएस हुआ या सरकार का किसी तरह का भी योजना हुआ, जितना भूमिका अध्यक्ष का होता है उससे ज़्यादा कहीं प्रबंधक का भी है। प्रबंधक का भी कम नहीं रोल है। उसमें जो भी कार्य है आम जनता को योजना के बारे में बताना, उसके बाद में उसको लाभ जो है ये सब ग्रामीण पैक्स के जो सदस्य हैं उनके पास पहुंचाना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो समिति का और सरकार के योजना का। तो इसलिए पैक्स प्रबंधक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? पैक्स अध्यक्ष का भूमिका देखिए, अभी तो हम लोग का यह है जनप्रतिनिधि का मान्यता नहीं है पैक्स अध्यक्ष का, लेकिन पैक्स अध्यक्ष का भूमिका यही होता है सरकार का जो भी योजना है उस योजना का सुचारू रूप से कार्यरत काम करने के लिए और आम जनता को जो सदस्य हैं पंचायत के पैक्स के उनके पास में पहुंचाना और उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाना। लेकिन एक पैक्स के अंतर्गत जो है कौन कौन से कार्य आते हैं? पैक्स के अंतर्गत तो पहले तो बहुत कम था। अभी हमारे माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जब से हुए हैं तब बहुत सारा योजना लाए हुए हैं कि जो कुछ अभी सुचारू रूप से चालू होने जा रहा है, कुछ हुआ है। और बहुत से हम लोग का भी पैक्स का भी आशा जगा हुआ है कि इससे आम जनता को बहुत फायदा होगा और विकास सुदूर होगा, जिसके चलते समिति और आम जनता को भी काफ़ी लाभ होने वाली है। और उसके बाद में इसमें अभी योजना यही है कि फिलहाल अभी तो धान अधिप्राप्ति का समय चल रहा है, उसके बाद गेहूं अधिप्राप्ति हुआ, पीडीएस हुआ, उसके बाद में कृषि यंत्र है, बहुत सारी योजना है जिसको सरकार जो है चला रहा है। तो जिस समिति में है ये सब योजना उस किसानों को और उससे लाभ दिया जा रहा है। क्या आप पीडीएस का निर्वहन करते हैं? नहीं, मेरे पैक्स समिति में पीडीएस नहीं है। मैंने 2 बार अप्लाई किया, जो अभी फ़िलहाल पिछले साल में निकला हुआ था पीडीएस के लिए। बहुत सारे हमारे पैक्स अध्यक्ष और पैक्स के लोग जो हैं वंचित हैं ये योजना से, वो लोग ने अप्लाई किए थे, नहीं हुआ। और हमारे समिति में ये लाभ अभी नहीं है पैक्स पीडीएस का, जिसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया। और सरकार से हम लोग का मांग है पैक्स प्रबंधक का, ना वेतन है ना कुछ भी है, फिर भी हम लोग आम सरकारी कर्मी के तरह बहुत सारा काम करते हैं। बहुत ये मधान करा के ठंड में हम लोग धान अधिप्राप्ति का कार्य करना, किसानों के पास घूम करके उन लोग को बताना कि आप लोग धान एक भी बिचौलिए से मत बेचिए, आपकी समिति सक्षम है अधिप्राप्ति के लिए, आप समिति में धान को दीजिए। बहुत सारा तरह बहुत मेहनत हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन हम लोग का ना कोई वेतन है ना सरकारी कर्मी का हम लोग का मान्यता है, और अध्यक्ष को भी आम प्रतिनिधि के तरह मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन अभी आपने कृषि यंत्र और कृषि उपकरण की बात की, तो एक पैक्स के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, एक तरह से कहा जाए, अभी आपने कहा कि कृषि यंत्र और कृषि उपकरण मुहैया कराए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है? वो दिया जाता है कि अपने पंचायत को, अपने पैक्स को या अदर पंचायत को भी, किसानों को एक मामूली कॉस्ट पे जो सरकार का निर्धारित जो आपको एकड़ पर जुताई का है या आपको दौनी के लिए जो रेट है वो सब सरकारी के दर पर किसानों को लाभ देने के लिए कम रेट में किसान को सुविधा मिले और उससे किसान को लाभ पहुंचे। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी पंचायत बंसोही की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पैक्स से जुड़िए
और पैक्स लाभ उठाइए। सरकार जो है बहुत तरह की योजना ला रही है और सदस्य बनने का भी जो हम लोग को स्कीम निकला हुआ है सरकार के तरफ से, नई स्कीम, उसके तहत आप लोग सदस्य जो बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स से लाभ उठाइए। मैं और हमारी समिति पैक्स जो है अपने पंचायत के देने के लिए सक्षम है हर योजना का लाभ आप लोग को। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से और मेरे पूरे पैक्स के पंचायत जनता की तरफ से